जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। लोग देखो, लोगों को समझ तो आई हुई है। ये आप जितने लोग देख रहे हो पानीपत के, कोई घर बैठा हुआ नजर आ रहा है आपको? साथ 500 कार तो पानीपत की होगी। देखो गिनती करो, 500 कार होगी। ये क्या चोरी सीधा साबित होती है। आज कंप्यूटराइज का जमाना है, हर चीज कंप्यूटर में है। वोट बंद हो गए, पोलिंग बंद हो गई। उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि 60%, 3 के 4% पोलिंग हुई है, रिकॉर्ड है। अगले दिन उसको 62 कर दिया और 8 तारीख को 67% कर दिया। ये 7% वोट कैसे बढ़ गई? ये चोरी नहीं तो और क्या है? इसका आज तक इन्होंने जवाब दिया कि 7% वोट कैसे बढ़ गई। वोटिंग बंद होने के बाद गिनती हो गई, उसी को इन्होंने अनाउंस किया ना। फिर वो 7% वोट कहाँ से आ गई? कहाँ से विदेश के नागरिक आके हिंदुस्तान में वोट करते हैं? अब राहुल जी ने दिखाया, प्रूफ दिए कि ब्राज़ील की मॉडल है। वो 20 जगह पे वोट डाल गई है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? ये धांधली नहीं तो क्या है? उसके विरोध में आज सारा देश इकट्ठा हो रहा है। हम सारे साथी वहाँ जा रहे हैं, देश को जागरूक करेंगे कि भाई हार जीत ये तो निश्चित है, एक आदमी हारेगा, पर फेयर होनी चाहिए। कोई हारे, पहले भी तो हारते आए, जीतते आए। तो ये क्या है? धोखे से नहीं, आप पारदर्शिता से करो, लोगों की सेटिस्फैक्शन हो, पॉलिटिकल पार्टियों की सेटिस्फैक्शन हो कि नहीं फेयर इलेक्शन हुआ, लोगों ने हमें नहीं दी, हम मान लेंगे। वो ठीक कह रहे हैं कि कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्या करेंगे जाके? हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी अदालत है, जिन्होंने फैसला करना है। कोर्ट नहीं करेगी, फैसला जनता करती है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज की रैली से परिवर्तन होगा कुछ? लोगों को जागरूक करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे कि देश में धक्काशाही, हिटलरशाही नहीं चलेगी। एक आदमी का धक्का नहीं चलेगा। जी करे सवेरे उठ के कह दे कि नोटबंदी, शाम को उठ के कह दे कि तीनों बिल माफ। 1.5 साल लोग टोल पे बैठे रहे, कौन कौन पूछने वाला नहीं है कोई। उसका जवाब मांगते हैं। उसके लिए हम ये जो रैलियां होती हैं, ये सिर्फ उस संविधान को बचाने के लिए, उसके अंदर रहे दायरे के, उसके लिए होती हैं। ये संविधान से बाहर जा रहे हैं, ये उसके लिए कर रहे हैं कि संविधान के दायरे में जो चीज़ें हैं वो करो। हार जीत हमेशा आई। एक समय था जब बीजेपी की हिंदुस्तान में 2 सीटें थी पार्लियामेंट की। इस समय है, पर इलेक्शन फेयर था। किसी ने ये नहीं कहा कांग्रेस ने वोट चोरी कर लिए, भाई बीजेपी हार गई। ये होना चाहिए कि भाई हार जीत हो जाए, लेकिन फेयर लोगों के मन में तो जाए। आज दिल्ली में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक महारैली का आयोजन किया है। पूरे देश की रैली है और हरियाणा से, पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। आप पानीपत में भी देख रहे हो कितना बड़ा हजूम पानीपत से भी जा रहा है। ये वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम है जो राहुल गांधी ने चलाई है, और हम इनको आज आगाज करने जा रहे हैं कि ये वोट चोरी करना छोड़ दो। ईमानदारी से जिसकी सरकार आई, जैसे हरियाणा में हमारी सरकार कांग्रेस की बनी पड़ी थी पिछले विधानसभा के चुनाव में, 22,000 वोटों का अंतर था हमारे वोटों में और बीजेपी के वोटों में, और हम 11 सीटों से हम पीछे हैं। लेकिन 25 लाख वोट चोरी का प्रमाण राहुल गांधी जी ने दे दिया कि हरियाणा के अंदर 25 लाख वोट चोरी हुआ है। अगर वो 25 लाख वोट चोरी न होता तो आप देखते लोगों का जनमत कांग्रेस के साथ था, लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया। आप पानीपत शहरी विधानसभा में भी आप सारे पत्रकार साथी हमारे साथ थे, देख रहे थे कितनी दुनिया हमारे साथ थी, लेकिन उन्होंने सारी सीटों में वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। उसके खिलाफ हम सारे लोग आज रामलीला मैदान दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और इनको आगाज कराने जा रहे हैं कि ये वोट चोरी के मामले को छोड़ो और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 14 दिसंबर इस निकम्मी सरकार, मोदी सरकार की देश की जनता आज दिल्ली में पहुंच करके वोट चोरी करके जो सरकार बनाई है, उसकी कफन में कील गाड़ने का काम आज ये देश की जनता करेगी। और आने वाले समय के अंदर साथियों, राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं, और प्रत्यक्ष के साथ, प्रमाण के साथ, भाई इन्होंने वोट चोरी कैसे किया है। वोट चोरी करके
और ये सत्ता पर आकर के बैठ गए हैं, संविधान पर कब्जा कर लिया है, संविधान को ये नहीं मानते, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज से ही इसकी मतलब कफन में कील गड़ गई है और इसके दिन उल्टे शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में देश की जनता सरकार को बदलेगी और मोदी को हटाएगी और देश को बचाएगी। जो ताज़ा प्रमाण है कि लखू मुवाड़े में जो सरपंच बना था 2 साल बाद बदल दिया, कोर्ट ने बदला है ना, तो ये यही से पता चल रहा है कि धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है।